हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 19 तारीख को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आय संविदा छात्रवृत्ति परीक्षा जो कक्षा 8वीं में आयोजित होती है उसके वर्ष 2020 के गणित के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2024, 23, 22, 21 चारों वर्षों के गणित के क्वेश्चंस का डिस्कशन देख चुके हैं। तो बिना देर के आइए हम लोग चलते 2020 के कुछ मैथ्स के सॉल्यूशन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें आपको एक उत्तल बहुभुज जिसकी भुजा की संख्या 7 यानी भुजा की संख्या मान लीजिए 7 है, तो करना उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना। तो अंतःकोणों के योग निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला बने n-2 गुने 180। इसको कहेंगे कि अन्य जगह आप यह भी लिख सकते हैं 12-4 गुने 90। वही चीज है, ठीक। दोनों से अगर आप मान निकालेंगे n के जगह कितना 7 मिला तो 7 - 2 गुने 180 मिलेगा, 5 गुने 180 18 × 5 = 90 यानी 900। यानी अगर बहुभुज कोई उत्तल बहुभुज जिसमें 7 भुजा है उसके सभी अंतःकोणों का योग 900। चलिए दूसरा क्वेश्चन है मेरा कुछ इस प्रकार से a1 to b, इसको जोड़ना है, जोड़ करके लाना है b0, ठीक। अब यहाँ ध्यान दें, एक में क्या चीज जोड़ेंगे ताकि यहाँ पे आपका 0 हो जाए। एक में क्या जोड़ेंगे तो 0 होगा, तो यहाँ 0 होगा या तो 9, क्योंकि 9 में एक जोड़ेंगे तब भी 0 होगी। 9 1 10 का 0 हासिल एक। यहाँ दो चीज की संभावना है, पहले हम 0 लेकर के सोचते, ठीक। तो यहाँ जाएंगे, इसमें a और b दोनों का मान निकालना है। या तो 0 या 9, तो 9 लेकर के हम सोचते हैं। अगर हम लोग b के जगह 9 देंगे तो 9 1 10 10 का 0 हासिल 1, ठीक। अब जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ भी है, यानी हमको 9 चाहिए यहाँ भी। अब देखिए क्या चीज में 2 जोड़े ताकि 9 हो जाए, जिसमें एक हासिल हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक के जगह 6 रख लेते हैं तो 6 तो 8 और एक हासिल 1 9 हो गया। यानी a के जगह हम लोग 6 रख रहे हैं और b के जगह 9 रख रहे हैं। ये मेरा आंसर है, a के जगह 6 b के जगह 9। 6 और 9 जो ऑप्शन नंबर आपका ए में ही था। पहला का ऑप्शन नंबर आपका ए में ही था। चलिए तीसरे प्रश्न की हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका कुछ अलजेब्रा गुणनफल चलता है ab - a - b + 1, इसका आपको गुणनफल बोला निकालना है। तो इसमें देखिए किसी दो को ले लेंगे, ये दोनों को ले लेंगे। ये दोनों इसमें भी a है इसमें भी है, ये कॉमन कर लेंगे तो ये b - 1 हो गया। अब इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा, -1 कॉमन कर लेंगे, इसका -1 निकल गया तो ये हो गया b प्लस। अब इस दोनों में देखिए b - 1 है तो b - 1 कॉमन कर लेंगे, इसका बच गया a, इसका बच गया -1, यानी b - 1 * a - 1 जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, एक घोड़ा 12 दिन में 18 केजी मक्का खाता है, 9 दिन में कितना। जितना दिन खाएगा उतना ज्यादा मक्का खाएगा, सीधा समानुपाती है। तो 12 में हो गया 18, एक में कितना 18/12, ठीक। तो 9 में कितना 18/12 गुने 9, 3 दिया 9, 3 चौके 12, फिर 2 दूना 4 2 18, यानी 9 दिया 27/2 केजी। 27/2 यानी 13 दूना 26 है 13.5 केजी, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका 5 का पावर 3 गुने 5 का पावर -1 के बराबर क्या होगा। 5 का पावर 3 मतलब 5 3 बार गुना होगा। 5 का पावर 1 ऊपर माइनस में नीचे आ जाएगा या प्लस बनने के लिए, ठीक। अब एक्सपोनेंट के रूप से 5 से 5 गया यानी बचे 25, इसको आप 5 का पावर 2 भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मिलीमीटर क्यूब में रिलेशन निकालना है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm यानी 10 मिलीमीटर। अब दोनों तरफ क्यूब निकालना है, इसका भी क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 मिलीमीटर क्यूब, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है 5x का पावर 25 घटे 3x का पावर 32 जोड़ 2x का पावर -12, इसका आपको मान निकालना है। यदि x की जगह आपको a रखना है, ठीक। अब यहाँ जाइए 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा, और किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या आ जाएगी। तो यहाँ 5 को 1 से गुना करेंगे 5 घटे यहाँ भी 5, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 जोड़ 2। अब यहाँ पावर निगेटिव है, यहाँ गौर करो
1 का पावर क्या है -1। तो आपने लोग ये घातांक में पढ़े हैं एक्सपोनेंट में पावर नेगेटिव है तो प्लस करने के लिए हम लोग नीचे ला देते हैं। इसको क्या लिखेंगे x का पावर 12 को दिक्कत और x की जगह कितना रखना है 1 रखना है। x की जगह 1 लिख दे और 1 का पावर 12 है किसी भी 1 का पावर कितना में वही 1 ही होगा। 5 में से 3 गया 2 और जो 2 बटा 1 यानी 2 2 4। तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न है अनुपात आपको निकालना है 4:25 का प्रतिशत दिया। अनुपात 4:25 दिया हुआ इसको प्रतिशत में प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 2500 का 100 यानी 400 का 16%। जो ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा 123 के घन का इकाई क्या होगा। 123 इसका घन निकालना है यानी क्यूब निकालना। तो इसके क्यूब का इकाई कितना, इकाई वही होगा जिसकी क्यूब का इकाई होगा। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 3 का क्यूब 27 और इसका इकाई कितना है 7। ठीक, यानी इकाई मेरा निकल चुका है कितना होगा 7। जो ऑप्शन नंबर डी में है। 10वां नंबर क्वेश्चन है इनमें से किस संख्या का वर्ग एक सम संख्या है। चार संख्या दिया हुआ 11 111 1000 112 इसमें से कहा किस संख्या का वर्ग करेंगे ताकि उसका इकाई क्या होगा इकाई में किस संख्या का वर्ग एक सम संख्या। तो वही संख्या का वर्ग सम संख्या होगा जो खुद अपने आप में सम संख्या याद है यही ना सम संख्या है। सम संख्या का नियम है जिसका आएगा 0 2 4 6 8 इसी का वर्ग करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा सम संख्या मिलेगा यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का रहा एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के क्या होता है। वर्ग के विकर्ण हम लोग जानते हैं वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा एक त्रिभुजाकार पिरामिड में कितने कोण होते हैं। त्रिभुजाकार पिरामिड कुछ इस प्रकार से होगा या नहीं। ये 3 टाइम्स का फिगर है ये जो है वो इसके अंदर कितना कोण हो गया। एगो इधर वाला कोण हो गया 1 एगो इधर वाला कोण 2 एगो ऊपर वाला कोण 2 3 और 1 4। ये इसका अंदर है नहीं कुछ इस प्रकार से समझ गए। ये कुल कितने कोण हो गया 4 ऑप्शन नंबर डी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में से एक चर वाला में x कौन है। एक चर वाला में x का रैखिक समीकरण कौन है। पहला है 4/x बराबर x/4। यहाँ ध्यान 1/d बराबर c/d तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा और x² एक चर में नहीं है वो दो चर में है। तो सॉरी रैखिक समीकरण तो है एक ही लेकिन रैखिक समीकरण नहीं होगा। रैखिक समीकरण मतलब जिसका घात 1 लेकिन यहाँ हमको घात x का पावर 2 हो गया इसलिए 2 घात हो गया एक चर सॉरी एक रैखिक समीकरण नहीं है यह द्विघात। ठीक, दूसरा आपका ऑप्शन है 1/x गुण 1/x - 1 बराबर 1। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे एलसीएम में दोनों को गुना करेंगे यानी x * x - 1 है ना। अगर x गुना करेगा तो ये x² हो गया यानी इसका भी घात 2 हो गया यानी यह भी आपका रैखिक समीकरण नहीं। चलो इसका अगला ऑप्शन नंबर सी जो देखते हैं वह x/2 जोड़ x/3 जोड़ 1/4। ठीक, अब देखो यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा यहाँ केवल x का पावर कुछ नहीं है घात 1 ही है और अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो भी मेरा घात 1 ही रहने वाला क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का कोई केस नहीं बनता। ठीक, यानी यही मेरा एक रैखिक समीकरण बन रहा है एक चर यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर डी का वो आसपास दिख रहा है x का x² + 2x + 1 ये तो दिखा हो गया ना यानी ये भी नहीं समझ गए यानी 13 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ आपका 14 नंबर क्वेश्चन दिया -64/243 इसका घनमूल बोला है घनमूल क्यों। ठीक, यानी घनमूल मतलब किस संख्या को 3 बार गुना करने पे 64 आए या -64 आए। तो माइनस को अगर हम लोग ऑड टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं यानी विषम संख्या बार तो ही माइनस होगा। ठीक, तो ऑड इस 3 बार गुना करना है यानी हमको माइनस रखना ही पड़ेगा। 64 का हम लोग जानते हैं 4 और 343 का 7 क्योंकि 7 को 3 बार गुना करेंगे तो 343 7 7 49 50
250, यानी -4/7, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 100 में बेचा जाए, यानी बेचने वाला दाम कितना है 100 और 20 रुपया का लाभ, प्रॉफिट कितना हुआ हो 20 रुपये। ठीक, तो पहले यह सोचिए कि खरीदे कितना में, लाभ होगा यानी कम में खरीदे होंगे और अधिक में बेचे तभी ना लाभ हुआ, और लाभ 20 रुपया होगा, यानी इससे 20 रुपया कम में खरीदे होंगे, 100 से 20 रुपया कम में खरीदे होंगे, यानी मेरा खरीदने वाला जो मूल्य है क्रय से भी 100 से 20 कम होगा, यानी 80 रुपया क्रय मूल्य होगा, ये ना। तो आपसे पूछ रहा लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए, लाभ में 100 अब बटा लाभ में तो क्रय मूल्य पे निकालते हैं, क्रय मूल्य कितना है 80, तो 20 रुपया से 4 से 25 कितना है 25%, 15। तो इसमें आपका कुल 15 ही क्वेश्चंस दिया हुआ और 15 क्वेश्चंस का हमने आसानी से डिस्कशन कर लिया। चलिए धन्यवाद, और एक दो तीन वर्ष और हम लोग प्रयास करेंगे। आज 1-2 दिन हम लोग के पास समय बचा हुआ, 19 तारीख को परीक्षा है, तो आज और कल हमारे पास समय है, तो फिर से देखते हैं 1-2 दिन में प्रयास करेंगे 2-3 वर्ष का और क्वेश्चन आपके साथ साझा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। आज के लिए